वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सीआईए एग्जाम प्रेप। तो आज 9 सितंबर है और आज हम 9 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज 9 सितंबर है और आज हम 9 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना सारी चीजें, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया वीक के तहत क्या नई योजना लॉन्च की है? पहला ऑप्शन है डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0, दूसरा ऑप्शन है ई गवर्नेंस ई इंटीग्रेशन, तीसरा है साइबर सिक्योरिटी नेशनल फ्रेमवर्क और चौथा है डिजिटल एजुकेशन पोर्टल। तो नई योजना कौन सी लॉन्च की है? दैट इज अ डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूएन जनरल असेंबली में भारत ने किस मुद्दे पर जोर दिया? तो यूएन जनरल असेंबली में भारत ने किस मुद्दे पर जोर दिया है? जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूक्रेन संकट, व्यापार युद्ध या महामारी रोकथाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंस ईयर 2025 एंड 26 के लिए आरबीआई की अनुमान क्या है? तो आरबीआई का अनुमान क्या है कि कितना जीडीपी का इन्फ्लेशन हो सकता है, कितना बढ़ सकता है, कितना कम हो सकता है। तो क्या परसेंटेज है? पहला परसेंट है 7.2%, दूसरा है 6.5%, 8.0% या 5.8%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए क्या नया लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है लूनार सैंपल रिट्रीवल मॉडल, दूसरा मार्स ऑर्बिटर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन या कि गगनयान टेस्ट फ्लाइट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज अ लूनार सैंपल रिट्रीवल मॉडल। इसके तहत क्या होगा कि जो चांद पे जो सॉइल है या कि चांद पे जो भी नेचुरल फैसिलिटी अवेलेबल है उसको इंडिया पे मतलब इसरो पे इंफॉर्मेशन के लिए लाया जाएगा। ठीक है ना, फॉर द इंफॉर्मेशन, याद रखिए किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ओलंपिक 2028 की तैयारी में भारत ने किस खेल में एक नई अकादमी खोली है? एक नई एकेडमी खोली है, कौन सी खेल है? पहला है एथलेटिक्स, दूसरा कुश्ती, तीसरी हॉकी, चौथा बैडमिंटन। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ सी, हॉकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? पर्यावरण दिवस के संदर्भ में भारत ने किस नदी के लिए क्लीन अप प्रोजेक्ट शुरू किया है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो कौन सा ऑप्शन है? कौन सी नदी के लिए किया है? यमुना नदी के लिए। देखो क्या है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यमुना नदी के लिए नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि जल प्रदूषण को कम करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को मिला है? WHO, ग्रीन पीस, यूएन पीस कीपिंग फोर्स या कि एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर सी, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कितने नए आईआईटी स्थापित करने की योजना है? तो कितने नए आईआईटी स्थापित करने की योजना है? भाई ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10 या 3 या 7। तो कितने आईआईटी स्थापित करने की योजना है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? भाई बताओ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन है, पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या केरल। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? कर्नाटक के, उनके स्वास्थ्य के कारण, ठीक है ना, हेल्थ के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऑप्शन याद रखेंगे किसके कारण दिया है भाई? हेल्थ के कारण। किसके कारण? हेल्थ के कारण, हेल्थ के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है किस वैक्सीन को WHO अप्रूवल मिला है? तो किस वैक्सीन को WHO अप्रूवल मिला है? पहला है कोविड बूस्टर, दूसरा है डेंगू वैक्सीन, तीसरा है मलेरिया वैक्सीन और चौथा है टीबी वैक्सीन।
ठीक है, तो किसको मिला है भाई? डेंगू वैक्सीन को WHO द्वारा क्या मिला है? अप्रूवल मिला है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का निर्यात यानी इंपोर्ट अगस्त 2025 में कितना बढ़ा? 12%, 8%, 15% या कि 5%? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12%। क्या होगा? 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमेजन जंगल की कटाई पर भारत ने क्या प्रस्ताव रखा? सॉरी, तो अमेजन जंगल की कटाई पर भारत ने क्या प्रस्ताव रखा? पहला है ग्लोबल फंड, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, पुनर्वी पुनर्वनीकरण प्रोजेक्ट, अंतरराष्ट्रीय संधि। तो क्या रखा है? सैटेलाइट मॉनिटरिंग। इसरो द्वारा सैटेलाइट मॉनिटरिंग का प्रस्ताव रखा गया ताकि वहां की देखभाल की जा सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आईपीएल 2025 के लिए नई टीम कौन सी जोड़ी गई? पहला लखनऊ सुपर जायंट्स, अहमदाबाद ग्लैडियर्स, हैदराबाद हॉक्स, चेन्नई चैलेंजर्स। तो कौन सी जोड़ी गई? अहमदाबाद, ठीक है, ग्लैडियर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेस मिला? देखो, रैमन मैग्सेस को बोला जाता है नेशनल अवार्ड, ठीक है ना, एशिया का नेशनल अवार्ड, ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, सॉरी, एशिया का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। और किसको मिला है ये? डॉक्टर, किसको मिला है? डॉक्टर रीता वर्मा, याद रखें, किसको मिला है भाई? डॉक्टर रीता वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स का स्तर क्या रहा? तो ऑप्शन नंबर ए है 82,000, 78,000, 85,000 या 75,000। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज 82,000, ठीक है, कितना? 82,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 16 है, नीट 2025 का एग्जाम कब होगा? मई 2025, जून 2025, अप्रैल 2025 या जुलाई 2025? तो कब होगा भाई? मई 2025, ठीक है। नेक्स्ट, कब हुआ है? मई 2025। भारत चीन बॉर्डर पर क्या समझौता होगा? एलएसी डिसएंगेजमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, मिलिट्री एक्सचेंज या कि वीजा रिलैक्सेशन? तो क्या हुआ बताओ? भारत और चीन बॉर्डर पर क्या समझौता हुआ? कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन देखो, फिर मेरे आंसर देने से पहले कमेंट पे उसका आंसर पिन करो, फिर उसके बाद आंसर देखो, नहीं बन रहा, समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज एलएसी डिसएंगेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन से कितनी कमाई हुई? तो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन से कितनी कमाई हुई? पहला है 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 लाख करोड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 लाख करोड़, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्बन एमिशन टारगेट 2030 क्या है? 50% रिडक्शन, 45% रिडक्शन, 33% रिडक्शन या 60%? क्वेश्चन क्या बोला है? कार्बन एमिशन टारगेट, मतलब कार्बन को कम करने के लिए 2030 तक भारत का टारगेट क्या है? 50% रिडक्शन। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 50% रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में नया बिल क्या पास हुआ है? तो लोकसभा में नया बिल क्या पास हुआ है? चार ऑप्शन है, पहला है डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसके बाद फॉर्म रिफॉर्म बिल, एजुकेशन रिफॉर्म या कि लेबर कोड अपडेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में पिन करते जाना आंसर भाई, सब सारी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेटा प्रोटेक्शन बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? बताओ, चार ऑप्शन है, जापान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया या कतर? किस देश को मिली है? दैट इज सऊदी अरब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सऊदी अरब को इस बार, मतलब
अगली बार मतलब अभी जो एशियन गेम्स होगा 2026 की मेजबानी किस देश को मिलेगी? सऊदी अरब को मिली है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 22। इन्फ्लेशन रेट अगस्त 2025 में क्या था? 2025 में क्या था इन्फ्लेशन रेट? अगस्त 2025 में, सॉरी, ये याद रखना, टर्म्स याद रखना, दैट इज अगस्त 2025 क्या था? 4.5%, 5.2%, 3.8% या 6.2%? तो क्या था? दैट इज 4.5%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एआई चैटबॉट के लिए नई गाइडलाइंस कौन जारी की? मीटी, टीआरएआई, आरबीआई या कि एसईबीआई? तो कौन जारी किया था इनमें से, कौन सी संस्था? दैट इज द मीटी, MEITY। इन्होंने जारी किया है एआई चैटबॉट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। ठीक है ना, सो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, MEITY। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला? ला पेटिट सोल, छप्पन छुरी, गदर 2 या पुष्पा 2? बताओ किस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन। इफ यू दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ नेशनल अवार्ड किस फिल्म को मिला है? बताओ नेशनल अवार्ड, ये चीजें याद रखना, दैट इज दिस वन, नेशनल अवार्ड। तो नेशनल अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ लॉ, दैट इज अ लॉ पेटिट सोल। तो लॉ पेटिट सोल को इस बार नेशनल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समिट 2025 की थीम क्या है? अब बताओ G20 जो समिट 2025 में हुई है उसकी थीम क्या है? बताओ क्या थी? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम लोग कमेंट में बताना भाई। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को कमेंट करना है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है ना, सारे लोग बताएंगे जितने भी हैं। अब देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था कि हमें अगर पीडीएफ चाहिए भाई, अभी जो मैंने बताया है उसका यदि आप पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को इस नंबर पे मैसेज करना, दैट इज 7489 7592 and 61। You have to message in this number and you can get the PDF of this lecture। ठीक है, तो याद रखना यदि PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करें। ठीक है, कि मुझे PDF चाहिए। PDF के लिए, क्लियर? चल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास के साथ। तो बने रहिए CIE एग्जाम टाइप के साथ। टेक केयर।